बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेट इंटीग्रेशन, जस्ट आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, बाद में लिमिट्स पुट कर देनी है। देखें, पहले चले मैं थोड़ा सा इसको शेप दे देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल है। जब मैं इस पर कोई रूल लगाता हूँ इंटीग्रेशन का कि +1 कर दूँगा, पावर रूल लग जाएगा, तो आपके पास जो है ना, इसका दोबारा से जो डेरिवेटिव होता है उसको हमने क्या करना होता है, डिवाइड। अगर तो कांस्टेंट है फिर तो हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे तो सिंपल कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 2x - 1 का डेरिवेटिव, उस पर हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 2x - 1 का डेरिवेटिव कितना है, 2, उस पर डिवाइड कर दिया। ये तो वो रूल बन गया ना। अब हमने क्या करना है, ये बचता है -1 -2, -1/2 बाहर लिख लेते हैं। बाकी में पहले अपर लिमिट पुट कर लें, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, पहले ऊपर वाली 0 -1, जितनी की ताकत है उतने में सारे में पुट करनी है। डेरिवेटिव भी आगे दोबारा लिखना होता है नीचे? बेटे डेरिवेटिव ही आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। माइनस कुलिए वाला यानी लोअर लिमिट पुट करने के लिए फिर लोअर लिमिट पुट कर दें, 2 × -2 -1, और इसकी ताकत कितनी आ गई, -1। पहले अपर लिमिट पुट कर दी इस सारे के अंदर, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, प्लस माइनस वो अलग अलग से पुट करनी है। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/2। यहाँ पे कितना बचा, -1, उसकी ताकत -1 है। ये कितना बच रहा है, -4 और -1 कितना बच जाएगा, -5। इसकी ताकत कितनी है, -1/-1 है। अब -1 को कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे ले आए तो +1 हो जाएगी। इसी तरह से इसकी नीचे ले आए 1 के नीचे, -5 की भी +1 हो जाएगी। -1/2 ये जुज़ाफ कर ले लें। इस माइनस को चलें पहले एडजस्ट कर लें, इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लें। ये माइनस क्या कर दे, इसको प्लस, और ये वाली माइनस जो है वो इधर लिख लेता हूँ। यहाँ से आना है 5 ऊपर वाले के साथ -5, और जमा 1 कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऊपर आ रहा है आपके पास -4/5, जवाब आ जाएगा जी 4/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 कितना आ गया, 2 कितना आ गया, 5 आ गया। पहले तो सिंपल वेरिएबल सिर्फ ताकत के अंदर आ, ताकत के अंदर आते तो की करांगे, सिंपल पावर रूल लगा देंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव बाद की बनता एक कांस्टेंट बनता, असं उन्होंने की कर लांगे, उससे डिवाइड कर लांगे। ठीक हो गया। असी इनू पहले पावर इकट्ठी बना लीए, 1 तो 5 का जजर, 2t - 1, ताकत ये 3 जजर की होंगी 1/2, जो 3 1/2 ना जरब होंगी 3 कितनी बन जानियाँ, 2 dt। 1 तो 5 का जजर, बल्कि इतों लगा देने पावर 2t जमा -1, 3/2 पहले सी, जमा 1 जी जजर आ गई इंटीग्रेशन वाली, 3/2 जमा 1 जो डेरीवेटिव आ उससे तकसीम करीदा होंगे। डेरीवेटिव 2t - 1 का की बन रहा, 2t उससे तकसीम कर दिता। इत्थे दी लिमिट लगा देने, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। यह बनेगा जी 2t - 1, यही ताकत बन रही 3/2 जमा 1, यानी यह 1.5 आ, 1.5 तो 1, 3/2 1.5 होंगी आ, तो 1 कितना हो गया, 2.5, 2.5 कितना होंगे, 5/2। इदा कर लो, 1.5 तो 1, 5/2। अच्छा जी, नीचे भी नीचे लिख लें 1/1 2 सी, 1 5/2, यह नीचे वाला
ਇਹ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਵਾਲਾ ਵਾ 1 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਜਜ਼ਰ। ਇਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1/5 ਪਹਿਲੇ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੀ ਆ ਉੱਥੇ 5 ਦਾ ਜਜ਼ਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 × 1 - 1 ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਤਨੀ ਆ ਗਈ 5/2। ਪਹਿਲੇ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 5 ਦਾ ਜਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 1/5 ਇਹ कितना आ गया 2 5 का जज़र -1 ताकत आ गई जी 5/2 -2 - 1 1 आ गया, 1 की ताकत 5/2। ਇਹ तो सिंपल नहीं हो रहा, लेकिन 1 की ताकत मैनू पता जितनी मर्जी होएगी वो 1 ही होंदी है, इस वजह तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x ਬਣ ਰਿਹਾ, x ਦੀ 2 - 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 2x। ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ dx ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2x ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ 2x ਆ ਗਿਆ ਤੇ x ਦੀ 2 - 1, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1/2 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ dx ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ t ਸਮਝਾਂਗਾ, x ਸਮਝਾਂਗਾ। x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ x ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੂਲਾਂ ਤੋਂ 1/2 = 1। ਜੇ ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ x ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ x ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਜ਼ਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਹਨੂੰ x ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2 ਤੇ 5 ਦਾ ਜਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ 1/2, ਪਹਿਲੇ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ -1 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -1 ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜੀ ਅੱਧੀ ਤੇ 1 ਹੋ ਗਈ 3/2 1.5 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 3/2 ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 3/2 ਬਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। चलो ये ब्रैकेट लग गई तो कोई फ़र्क नहीं पेगा, माइनस फार्मूले वाला अपर लिमिट पुट कर ली सी, लोअर लिमिट पुट करनी है 2 की 2 - 1 और ताकत कितनी आ गई 3/2। ए नाल ख़त्म हो गया जी 1/3, ए 5 बचे -1 और ताकत बच गई जी 3/2। फिर माइनस 4 बचे जी 4 - 1 बचे, यही ताकत भी 3/2। 1/3 आ जी, 5 - 1 4 होना जी, इन्हों 2 की 2 लिख सकते हैं असीं 4 नूं ते 3/2 माइनस 3 आ जाएगा जी, ये भी 3/2। ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा जी, 2 की 3 8 होंदा वा ते यह भी जिहड़ा अगर 3 नूं 1 पूरी कर लो 1 अद्धी कर लो तां भी ठीक रह जाएगा, यानी 3/2 ना 3 की 2/2 लहदा कर लो तो 3 की 1/2 लहदा कर लो, इस तरह लिखना ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला भी जवाब ठीक है। यह कट जाएगा तो यदी कितनी आ जाएगी 1/3 8 - 3 तो 3 का जज़र, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
1 ਤੋਂ 2 है जी, उत्ते x था तो x की 2 जमा 2 है जी। असी की करांगे, अगर तो उत्ते कोई चीज़ नहीं हैगी तो फिर इत्ते टैन वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक बटा x की 2 जमा 1 जिहड़ा हुंदा वा वो टैन दे विच जांदा हुंदा। एक नैक्सट सवाल असी देखांगे, उहदे विच आएगा क्वेश्चन नंबर 10वां। लेकिन ये की करांगे, जदों असी डेरीवेटिव बना सकते हैं किसी चीज़ का, असी उन्होंने एक्स कंसीडर करना। मैं दोना ज़रब दे के दोना तकसीम कर लिया। हुण ए वाली चीज़ मैं एक्स कंसीडर करांगा, सिर्फ मैं 1 बटा एक्स या 1 बटा टी का इंटीग्रेशन लवांगा। मैनू पता है इंटीग्रेशन की होंदी है जी ln। मैं डेरीवेटिव इग्नोर करांगा, वो बनाने वास्ते जाता है सारी चीज़, बस इसनू एक्स समझांगा। या तो पुट कर लिया करो, उस तरह भी हो जाएगा। 1 बटा 2 बाहर आ गया जी, 1 तो 2, 1 बटा 2 लॉग, पहले करांगे जी ऊपर वाली कीमत माइनस लॉग दे विच सर दे विच करांगे, अलग अलग नहीं कर सकते। एक्स की 2 पहले लिख के इत्थे नहीं करनी। एक जिहड़ा पावर दे विच होवे जां लॉग होवे जां कोज होवे, कोई भी उहदे अंदर पहले सारी अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर। 1 की 2 जमा 2 लॉग दे विच पुट कर ली जी, 1 बटा 2, 4 तो 2 6 आ गया, 1 तो 2 3 आ गया जी। इत्थे तक भी ठीक है जी। अगले तुहानूं पता कि इहदा लॉग का एक असूल हुंदा कि जो माइनस हुंदे ने असी उन्होंने डिवाइड कर दिंदे आ ते एक लॉग च लिख दिंदे। पहले दोवां दा लॉग सीगा, यह कट दईए जी, तो 1 बटा 2 लॉग 2 बच रहा जी। यह जवाब आ गया। है जी बिल्कुल। हुण नया सवाल शुरू हो गया जी। उहदे विच कि 10वां सवाल आ कि ऊपर x नहीं है, इहदा डेरीवेटिव है जी 2x। x की 2 जमा 9 का डेरीवेटिव अगर मैं लवां तो की आएगा जी 2x। x नहीं है तो फिर मैनू एक कंसीडर करना पेगा जो 1/1 जमा x की 2 या 1 की 2 x की 2 के बराबर होंदा जी। यहाँ अगर a की 2 होएगा तो 1 बटा a टैन इनवर्स x बटा a मैनू एक कंसीडर करना पे, क्योंकि कहते उत्ते डेरीवेटिव नहीं है। जब कहते विच देखिया सी ते उत्ते एक्स है मौजूद सीगा, मैं तो डेरीवेटिव बना सकता सी। इस वजह तो मैं नैचुरल लॉग दे विच उहनूं लै गया सी। लेकिन हुण की करांगे, इस रूल नूं फॉलो करांगे कि जदों भी एक्स की 2 जमा 9 होएगा तो किहदा होएगा जी, पहले तो मुरब्बे दोनों बनने चाहिए हैं। एक्स की 2 जमा 3 की 2 आ गई शक्ल जी। यह हुण 3 ए की जगह पर आ, अगर इनू कंसीडर करिए जिथे जिथे ए आया उत्थे उत्थे 3 आएगा। 1 बटा 3 ठीक हो गया, टैन इनवर्स एक्स बटा 3 जिथे जिथे ए आना से उत्थे आ जाएगा। ए लो जी, ए कॉन्सटेंट इनू बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट जी आ चाहे सारे दे पा लो चाहे इधर पा लो। ए कॉन्सटेंट जिहड़ा जी 1 बटा 3 दे बाहर लिखांगे। पहले टैन इनवर्स दे विच सारी अपर लिमिट पुट करांगे जी, फिर टैन इनवर्स दे विच लोअर लिमिट पुट करांगे जी 0 बटा 3 है जी। 1 बटा 3 टैन इनवर्स 1 आ रहा जी, फिर टैन इनवर्स 0 है जी, वो 0 ही होंदा। टैन इनवर्स 1 होंदा जी। है जी आ गया जी 1 बटा 3। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करवा दूं कि बात ये है कि यहाँ पे x था तो मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड आगे पीछे कर सकता हूँ। यहाँ पे x नहीं है, मैं x को, क्योंकि 2x को ज़रब देनी थी, 2x को तकसीम करना था अगर डेरिवेटिव बनाना। x तो है नहीं, तो हम x को मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। वेरिएबल को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाहर नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन वैसे देख के कोशिश कर लें कि जो अजीब सा लिखा हुआ है, कोई एक चीज़ दूसरे का डेरिवेटिव बन जाए। इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं बन सकता, लेकिन इसका ये देख चेक कर लेते हैं। इसको ना थोड़ा सा सिंपल अगर मैं करूँ, 2 ज़ाफ़कल आ गया, 2x जमा 1 आ गया, x की 2 जमा x जमा 1, इसकी ताकत बन गई जी 1 बटा
तो या तो इसको तरीके से कर लें, या फिर अगर डेरिवेटिव आपको पता है, डेरिवेटिव इग्नोर करके उसको एक्स समझ के कर लें, जिस तरह मैं करने लगा हूँ। आप देखो 1/2 मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, इसका 2x, इसका 1, 2x जमा 1 बन रहा है। ये जो 1/2 है इसको मैंने बाहर लिख लिया। अब ये वाला क्योंकि डेरिवेटिव बनाने में गया, अब इसको मैं x समझूंगा। x की 1/2 की क्या इंटीग्रेशन होती है 1/2 जमा 1, 1/2 जमा 1। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ही आप कर लें। अगर डेरिवेटिव आपका साथ मौजूद है आप उस पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। बात समझ आ रही है? मैं यहाँ पे -1 से 1 लिमिट है इसकी जी, -1 से 1। अब क्या करेंगे जी, 1/2 है, ये बन रहा है 1.5, ये बाहर लिख लेता हूँ 3/2। बाहर लिखते 2/3 भी लिख सकते, चलिए मैं 3/2 लिख दिया, बटे में लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसमें अपर लिमिट पुट करता हूँ सारी के अंदर। 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ भी 1 आ जाएगा, और उसके ऊपर कितनी पावर बनेगी 3/2 माइनस, ये तो बाहर ले गया था। अब इसमें लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर तो जमा 1 आ जाएगा, -1 इधर जज करूँगा तो -1 ही रहेगा, क्योंकि तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया था, ये +1, और इसकी पावर कितनी आ गई 3/2। मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, ये इसके साथ कट गया, 1/3 बचा, ये बच रहा है जी 3 की 3/2 बच रहा है जी, और ये कटेगा तो -1 की जितनी भी ताकत हो वही 1 ही रहता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लोज करना। 12वां क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। उसमें ये है जो भी है ना ताकत के अंदर, उसका अगर डेरिवेटिव मैं कंसीडर करूं, x का तो 1 होता है, 1/x का -1/x² होता है। वो इस तरह से कि x ऊपर चले जाएगी, उसकी -1 आ जाएगी पावर, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये -1/x² ही बनता है। यानी ये फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव dx के साथ ज़रब में मौजूद है। फिर आप इसको समझो कि ये x है, जो भी x है या सारे का सारा, उसकी पावर रूल लगा दें, यहाँ पर वो नीचे होता है। बात समझ आ रही है? बस जो सिंपल रूल है वो लगा दें। दूसरा जो है वो ये वाला डेरिवेटिव बनाने में चला जाएगा, इसको देखना ही नहीं है, बस इस पे पूरा रूल लगा दें। ठीक है जी। यहाँ से अब क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं जी, 2 जमा 1/2, सारी के अंदर अपर लिमिट पुट की, ये 3/2 बन रहा था, ये 3/2 है, लेकिन ऊपर ले जाऊंगा तो 2/3 नहीं आ जाएगा। अच्छा जी, माइनस, फिर जी लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, 1 जमा 1/1, उसकी पावर कितनी आ गई 3/2, ये जी 2/3 है, ये जी आपके पास 2 और आधा कितना हो जाएगा जी 2.5 होता है। ऐसे समझना, जैसे कर लेने तो जुज़ाफ कर ले लें, कितना बनेगा जी 5/2, उसकी पावर कितनी है जी 3/2, ये 2 रहेगा जी, 2 की कितनी आ जाएगी 3/2, तो ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो फंक्शन है जो 1/2 के अंदर है, उसका डेरिवेटिव ये है। अगर उसका ये डेरिवेटिव है तो उसको सिंपल x समझ के उसी को सिर्फ फॉलो करूँगा। x की क्या इंटीग्रेशन होती है 1/2 की, 1/2 जमा 1/1/2 जमा 1, बस x की यही इंटीग्रेशन होती है। उसको x समझो, बस उसको हल कर दो, इसको इग्नोर करो। जब डेरिवेटिव है देन तब हर पूरी चीज़ जिसका डेरिवेटिव बन रहा है उसको x समझो। जैसे चले अब चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन, ये π/6 है, देखना उधर देखना, ठीक है।
पाई बटा 3 है जी, cos t है, dt है। ये तो सिंपल है जी, इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है। ये cos का डेरिवेटिव आपको वैसे इंटीग्रेशन वैसे ही पता है आपको कितनी होती है, प्लस साइन होती है, ऐसे ही है। लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये तो बहुत आसान रहा। पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे साइन के अंदर, फिर लोअर लिमिट माइनस लगा के पुट कर देंगे। साइन पाई बटा 3 जी, आपके पास साइन 3 का जज़र बटा 2 होता है। ये 30 है जी, 30 का 1 बटा 2 होता है। बस यही उसका आंसर है जी, 3 का जज़र -1। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करूं तो ln x है, हम 3.4 करके आए हैं जी। अब यहाँ पे देखो log x का डेरिवेटिव 1/x है, 1/x कहीं भी आपको दिख नहीं रहा, तो हम जो इसके लिए प्रोसेस है उसको लेके चलेंगे। नेचुरल लॉग आ जाए अकेला, उसका डेरिवेटिव साथ ना हो, तो हम उसको बाई पार्ट्स ही करते हैं। बाई पार्ट्स में ये है कि आइलेट के अंदर लॉग बाद में कौन सा आता है, अलजेब्रिक आता है। जो बाद में आता है उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, यानी अलजेब्रिक कौन सा है 1। x एक की इंटीग्रेशन लेनी होती है, एक को हमने छोड़ना होता है। जिसको हमने छोड़ा है उसका डेरिवेटिव लेना है, और जिसकी इंटीग्रेशन ली थी उसी की इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जी आपके पास 1 से 2 है, और इसकी लिमिट भी कितनी आ गई 1 से 2। log x इकट्ठा। हाँ जी, अब बेटे अपर लिमिट पुट कर दो, 2 log 2, पहले सारे में अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस कुल ये वाला लगाओ। अब लोअर लिमिट 1 log 1, ये आ गया, कटा 1 आया, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, 1 से 2 आया। 2 log 2, एक किसी भी log का अगर हम लेते हैं, नेचुरल log किसी का भी 0 होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिएगा, ये तो आ गया 0, और ये आ जाएगा जी 2 अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट माइनस लगा के पुट कर दी। या फिर log का ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये अगर 2 है ना, ये 8 है, बेस यहाँ पे वो शो नहीं की होती। अगर 2 की ताकत कितनी बने तो इसका आंसर आता है 8, कितनी बनती होती है 3, फिर 8 बनता है। असल इसका मतलब ये होता है कि 2 की कौन सी ताकत हो कि 8 बनता है, 2 की आगे कौन सी ताकत 8 बनता है 3। अब यहाँ पे जो भी है 2.70 है, 71 होता है इसकी बेस जो होती है ना, ई होती है, वो 2.71 होती है। इसकी कौन सी पावर करूँ, 1 आएगा। किसी भी अदद की अगर हम 0 पावर कर देना, वो कितना आ जाता होता है 1। जोन सी पावर मैं करूँ इसलिए वो 0 आता है, लेकिन आप कैलकुलेटर से भी निकाल लेंगे तो 0 आता है। 2 log 2 है जी, -1 आ गया, मेरे पास आंसर आ गया। अब जो 14 क्वेश्चन है वो क्या कहता है जी, 0 से 2 है, e की x/2 है, -e की -x/2 है, dx है। अब माइनस हो रहा है, अलग अलग कर दें, सिंपल। आपके पास कोई चीज़ अलग अलग हो रही है तो कर दें जी, क्योंकि माइनस है, जो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इसके साथ भी dx, इसके साथ भी dx मल्टीप्लाई करके फिर सिंपल हो जाएगा जी। इसकी भी लिमिट लगा दें। अब क्या करना है आपने, अब आपके पास x/2 का क्या डेरिवेटिव आता है, e के अंदर जो रकम है उसका 1/2 आता है। अब उसके साथ तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया। ऐसा इसलिए किया कि जो डेरिवेटिव अगर उसके साथ मौजूद है तो आप जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको आप x समझें। e की पावर x का क्या डेरिवेटिव होता है, वही होता है जी। अगर डेरिवेटिव पहले मौजूद है देन, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे, फिर जो इंटीग्रेशन आ रही है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर भी यही बनना है।
अब यहाँ पे ये बन रहा है कि जिसकी मुझे पता है कि ये इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए साथ, अगर मौजूद है देन मैं सब चीज़ों को इग्नोर करूँगा, इसको जिसका डेरिवेटिव उसको एक्स समझूंगा। ई की पावर एस की इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स होती है, वही इंटीग्रेशन आ गई। ये 2 बाहर है जी। इसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन आती है -1/2। मैंने यहाँ पर जी -1/2 लगाया है, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया है। मैंने ये जो एक्स्ट्रा लगाया है इसके इस साथ वन प्लस नहीं करते। बेटे -x/2 की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या आता है? -1/2। अब -1/2 मुझे इधर लगाना था, इसी माइनस को उठा के मैं इधर गया हूँ तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, माइनस ही रहे, मैंने चेंजिंग कोई नहीं करनी। अगर मैंने 2 इधर बटे में लगाया है तो ये इधर 2 लगा दूँ, मुझे माइनस चाहिए था, मैं इधर जो माइनस है मैं उसको इधर ले गया। अब ये भी मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव है डी एक्स के साथ, जो डेरिवेटिव है डी एक्स के साथ उसको इग्नोर करूँगा, बाकी को एक्स समझूंगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होती है ना, लेकिन एक्स मेरे पास क्या है -x/2 और बाहर क्या आ रहा है जी 2। अब यहाँ पे कितना आ रहा है जी 0 से 2 और ये भी कितनी आ रही है 0 से, इसमें भी पहले अपर लिमिट लगाऊंगा जी, ई की पावर 2/2 माइनस ई की पावर 0/2। फिर इसमें आ जाऊंगा जी, पहले ई की पावर -2/2 फिर ई की पावर -0/2। अब यहाँ से ए तो 1 आया, ये जी ई की पावर 1 है, ई आ गया, जिसकी पावर 0 वो तो 1 होता है। इसी तरह से ये आ जाएगा जी 2 ई की पावर -1 आ रहा है जी, और ये आ रहा है जी 1। बस इसको सिंपल कर लेना जो हो जाए, एलसीएम वगैरह लेके ई की पावर -1 नीचे लेके। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें ये कोस साइन अलग अलग पड़े हुए हैं लेकिन प्लस आ रहा है, मैं ना कोशिश करूँगा अगर प्लस आ रहा है तो तोड़ दूँ, ऊपर प्लस आ रहा है तो इसका बटा भी तोड़ देता हूँ, इसके साथ भी डी थीटा लगा देता हूँ, फिर जो ऊपर साइन थीटा है उसके साथ भी, ठीक है। और ये क्या आ गया डी थीटा। अब यहाँ पे देखो एक कोस का कैंसिल, 1/2 बाहर लिख लिया मैंने, जो कोस था ना उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ सीकेंड थीटा। अभी इंटीग्रेशन ली नहीं है, मुझे सीकेंड की आती है इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर शो कर दिया। इन बढ़ाई मर जाओ। अब यहाँ से चीज़ देखी जाए तो कॉज का डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ से देखो 2 तरीके से कर सकते हैं जी, या तो कोस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है जी, कोस का माइनस साइन होता है, ऐसे ही है। माइनस लगाना है तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब मैंने अगर ये सोच लिया कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, मैं इसको समझूंगा, फिर जिसका डेरिवेटिव है उसको एक्स समझूंगा। अब एक्स जो है वो कोस थीटा है, उसकी पावर है जी -2, क्योंकि ऊपर जाएगी तो -2 ही कंसिडर करूँगा ना, -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, 0 से π/4। इधर जो फंक्शन है ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैं इसको एक्स से समझूंगा। ये 1/2 है जो तो बाहर आ गया, इसकी पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 ही होगी ना, लेकिन स्क्वायर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव मौजूद है ना, तो जिसका डेरिवेटिव मौजूद है आप उसको एक्स समझें। एक्स है तो 1/x² है, 1/x² है, 1/x² की इंटीग्रेशन क्या आएगी, क्योंकि एक्स की -2 आएगी, +1 डिवाइड बाई -2 + 1। यहाँ इकट्ठा नहीं लिखा 2 cos स्क्वायर बे 2 तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर है बेटे। नेचुरल लॉग सीकेंट प्लस टेंजेंट 0 से π/4। हाँ ये तो एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी कि सीकेंट की ln सीकेंट प्लस टेंजेंट है, डेरिवेटिव उसका cos थीटा है ना, सीकेंट का सीकेंट टेंजेंट होता है। डेरिवेटिव हाँ यस
बेटे ये -1/2 है, यहाँ से -1 बचना है, -1 ने इसको +1/2 कर देना है, ठीक है। ये एक एक नीचे बटा लिखना ही नहीं है। कोस की -1 बच रही है, अगर कोस की -1 बच रही है तो 1/cos कर लो। ये दो तरीके से फॉलो कर सकते थे, sin/cos करके tan कर लेते, साथ सीकेंट कर लेते, सीकेंट को tan बन जाना था, वैसे भी हम उसका सीकेंट ही आना था इंटीग्रेशन। ऐसे भी ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। एक मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ये कह रहा हूँ कि इसको मैं क्या कर लेता, sin/cos एक कर लेता tan, और एक cos जो था वो सीकेंट कर लेता, फिर मुझे सीकेंट tan थीटा का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होती है सीकेंट थीटा, वो भी यही कुछ बनना है, यहाँ से बन रहा है। यहाँ से क्या आ गया जी, 0 से π/4। अब आप लिमिट पुट कर देनी है, 1/2 log, पहले अपर लिमिट पुट करो, सारे में पहले अपर लिमिट पुट कर लो। सीकेंट π/4 है जी, क्योंकि ये ना इसकी पावर नहीं है, अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठी की भी कर सकते हैं, पावर वगैरह हो फिर हमें वहाँ पे देखना पड़ता है। ये π/4 पर कर लीजिए पुट, फिर लोअर लिमिट पुट करें, -tan 0 है जी, चलें tan लिख लिया, कोई मसला नहीं है क्योंकि माइनस ही होने दोनों। सीकेंट 0 है जी, ये भी माइनस में जाएगा। अब ये जो है ना 1/cos, या तो ऐसे लिख लें या सीकेंट में लिख लें, या ऐसे लिख लेते हैं। ये प्रॉब्लम बना, ये प्रॉब्लम बना, ये प्रॉब्लम बना, ये इसके अंदर बाहर लॉग है। अगर लॉग है तो लॉग के अंदर पूरे के अंदर पहले अपर लिमिट पुट करनी है, वो क्या है, सीकेंट π/4 + tan π/4। अब मैंने अपर लिमिट पुट कर ली, फिर माइनस लगाऊंगा, ठीक है जी, माइनस लगाऊंगा, सीकेंट 0 + tan 0, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। लॉग है तो लॉग लिखा, ताकत थी तो ताकत में सारी पुट की, फिर माइनस ताकत के अंदर सारी पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने लॉग के अंदर सारी अपर लिमिट पुट की, फिर लॉग के अंदर सारी लोअर लिमिट पुट कर दी माइनस करके। अब ये वाला बचा 1/2, इसमें पहले अपर लिमिट पुट कर दें, 1/cos π/4 -1/cos 0। देखिए जी 1/2 सब के अंदर है, इधर भी है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लूँ तो क्या बचा जी, ये है जी 45, cos 45 होता है 1/2 का जज़र, सीकेंट क्या हो जाएगा 2 का जज़र। फिर जी tan 45 1 होता है जी, फिर जी इस पे आ जाते हैं, सीकेंट 0 1 होता है जी, tan 0 0 होता है जी, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अगर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिए तो इसका मतलब ये 1/2 फिर मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने कहा तो ऐसे था कि कॉमन ले ली, लेकिन लिखी गई ब्रैकेट इधर, तो मैंने इसका अलग से शुरू कर लिया। 1/cos 45 की कीमत होती है 2 का जज़र, 1/2 का जज़र, लेकिन ये उल्ट ऊपर चला जाएगा तो 2 का जज़र आ जाएगा। जहाँ ऊपर कर ले तो सीकेंट की कीमत 2 का जज़र ही है ना। -cos 0 1 होता है, 1/1 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी log 1 की कीमत कितनी होती है 0, ये 0 गया, बाकी जवाब में आ जाएगा 1/2 log 2 का जज़र जमा 1 जमा 1/2 2 का जज़र -1।